नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रथम प्रश्न पत्र में रीति काव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में संकलित कवि घनानंद को हम पढ़ रहे हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त कवि हैं और वियोग श्रृंगार के अद्भुत कवि हैं। घनानंद प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। घनानंद की रचना सुजान सागर के कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। हम उन पदों को पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ते आए हैं। उन्हीं पदों में आगे आज हम पढ़ेंगे जिसमें घनानंद अपने विरह का वर्णन करते हैं और सुजान के विरह में वो कृष्णमय हो जाते हैं। पद इस प्रकार है, मैं पहले पद पढ़ रहा हूँ और फिर उसका व्याख्या कर रहा हूँ। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जकर लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेल निसो क्यों न भुलाय है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो सब, अब जिय झारत कहो दो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही ये प्रकट कहावती जू, काहू कल पाए है सो कैसे कल पाए है। सुजान के बारे में घनानंद ये पद लिखते हैं। ये पद रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद की प्रेम विहल करने वाली रचना सुजान सागर से लिया गया है। घनानंद के प्रेम की आत्मानुभूत पीड़ा रीतिकालीन कवियों में उन्हें विशिष्ट बनाती है। सुजान से असीम प्रेम करने वाले प्रेमी कवि घनानंद को जब सुजान ने निष्ठुरता से भुला दिया और कवि उसे नहीं भुला पाया, तो अशांत प्रेमी ने अपनी प्रिया को प्रेम की स्मृति दिलाने की अनेक कोशिशें की। कवि अपनी इसी मनोदशा का वर्णन यहाँ कर रहा है। निष्ठुर निर्मोही सुजान के प्रति अपनी पवित्र प्रेम भावना को दर्शाते हुए घनानंद लिखते हैं कि ये सुजान भय अति निठुर, निठुर का मतलब निष्ठुर, मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जख लागी हाय हाय है। हे सुजान, मैं तुम्हें और तुम्हारी प्रीत को हृदय से क्षण भर भी नहीं भुला पाया। मैं आज भी तुम्हारे लिए विरह की पीड़ा में दग्ध हूँ, जल रहा हूँ। इसके विपरीत तुम इतनी अत्यधिक निष्ठुर और कठोर हो गए हो कि तुमने मुझे अपनी स्मृति में नहीं लाकर मेरी पहचान ही मिटा डाली। बस यही एक दुख मुझे रात दिन सालता रहता है कि यही दुख हमें जक लागी हाय हाय है। यही दुख मुझे रात दिन सालता रहता है कि सुजान तुम कितने निष्ठुर हो कि कोई भी ऐसी चीज़ तुमने मेरी पहचान नहीं रखी, सब मैं अपनी स्मृति से ही मुझे मिटा दिया, जबकि मैं तुम्हें रात दिन कभी भूल ही नहीं पाता हूँ। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेल निसो क्यों न भुलाया है। हे निर्दयी सुजान, तुम तो निर्दयी होकर मेरी सुधि भुला बैठी, परंतु मैं मेरे इन प्राणों को क्या करूं जो मुझे कांटों के जैसी असह्य पीड़ा विरह में दे रहे हैं। अर्थात सुजान, तुमने मुझे भुला दिया, किंतु मैं तुम्हें क्यों नहीं भुला पाता हूँ। मैं क्यों तुम्हें स्मृतित करके दुखी होता रहता हूँ। सूल सेल कांटों भरा, मतलब जो कांटों से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि तुम्हारी स्मृति मुझे कांटों की तरह चुभती है, मुझे दुख देती है। आगे कवि कहता है कि मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहिले तो तब, अब जिय झारत कहो तो कौन न्याय है। हे मीत सुजान, तुम महा ठगी हो। पहले तुमने मीठे मीठे बोल बोल कर मुझे अपने प्रेम जाल में फांस लिया, ठग लिया, और अब जब मिलने का समय और इच्छा है
तो तुम मुझे वीराग्नि में जला रही हो। ये कहाँ का न्याय है? मुझे तुम्हारा ये न्याय समझ में ही नहीं आया। अपनी प्रिया सुजान को पालंब देता हुआ कवि कहता है कि ये सुजान, सुनी है कि ना ही ये प्रकट कहावत जो काहू कल पाय है सो कैसे कल पाय है। ये सुजान, तुमने ये कहावत सुनी है या नहीं कि जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, प्रेम में कष्ट पहुंचाता है, तड़प देता है, वह स्वयं भी विरह की हाय लगने से शांति नहीं पाता है। भावार्थ यह है कि मैं तुम्हें जैसे स्मरण करता हूँ, तुम्हारी प्रेम को संजोए हुए हूँ, वैसे ही तुम कठोरता त्याग कर मुझे एवं मेरे प्रेम को संजो। इससे न तुम्हें कष्ट होगा और न ही मुझे विरह की आग सहनी पड़ेगी। इस पद में कवि ने अपनी विरह की बात कही है कि घनानंद के सच्चे प्रेम की अनुभूति की प्रभावी व्यंजना इस पद्यांश में हुई है। सुजान की निष्ठुरता, निर्मोहीपन, विस्मृति, कटुता और घनानंद की प्रेम तरलता, गंभीरता, स्मृति, प्रेमातिरेकता, भोलापन आदि विशेषताएं सहज ही प्रकट हुई हैं। वियोग श्रृंगार की पूर्व राग, करुण एवं प्रवास अवस्थाएं घड्ड देखी जा सकती हैं। वही प्रेम में उपालंब, प्रलाप, स्मृति, करुणा, दैन्य, विषाद, मनोरथ अभिव्यक्त होती है। प्रेम की वक्रोक्ति जन्य विशिष्टता यह है कि सुजान के द्वारा भुलाए जाने पर भी कवि सच्चे मन प्राणों से सुजान को चाहता है। या ही दुख हमें जग लागी हाय हाय है, में दुख विषाद की प्रबलता में विप्सा अलंकार का प्रभावी प्रयोग हुआ है। मीठे मीठे बोल बोली में पुनरुक्ति व अनुप्रास अलंकार है। काहू कल पाय है सु कैसे कल पाय है, में यमक एवं लोकोक्ति अलंकार की प्रभावी व्यंजना है। साहित्यिक ब्रज भाषा में भावानुकूल माधुरी गुणयुक्त पदावली प्रयुक्त हुई है। ये पद कवित छंद में रचा गया है। इससे आगे जो पद हैं वो इस प्रकार हैं कि बिकल विषाद भरे ताही की तरफ तकी, दामिनी हूँ लह की बह की यो जयो करे। जीवन आधार पर पूरित पुकार निसो, आरत पपीहा नित कूक निकरियो करे। अथिर उदेग गति देखी के आनंद घन, पौन बिडरियो सुबन बिथि निररियो करे। बूंदे न परती मेरे जान जान प्यारी तेरे, बिरही को हेरी मेघ आंसू निझरियो करे। सुजान के विरह में विदग्ध प्रेमी घनानंद अपनी मौन पुकार के साथ मन के आवारापन को दर्शा रहे हैं कि जीवन धारा प्रिया के बिना कवि का मन प्राण पवन की भांति भटक रहा है, पपीहे की भांति प्यों प्यों की पुकार मचा रहा है। घनानंद अपनी प्रिया के विरह में अपनी विदग्ध स्थिति को दर्शा रहे हैं कि ये सुजान, बिकल विषाद भरे ताही की तरफ तकी, दामिनी हूँ लह की बह की यो जरियो करे। बिकल यानी व्याकुल, तकी यानी देखना, दामिनी यानी बिजली। है सुजान, तुम्हारे विरह में मेरा मन व्याकुल एवं बेचैन विषाद से भर जाता है, दुख से भर जाता है तथा दिन रात तुम्हारी ही तरफ रास्ता देखता रहता है। आसमान में घिराई घटाओं के बीच में चमकने वाली बिजली की भांति मेरा मन तुम्हारे विरह में लहकता बहकता जला करता है। जीवन आधारपन पूरित पुकार निसो, आरत पपैहा नित कूक निकरियो करे। हे जीवन की आधार सुजान, सुनो, मेरा मन पूरे प्राण प्रण से आपूरित होकर तुम्हें पुकारता रहता है। जैसे पपीहा हमेशा अपने पीऊ पीऊ ध्वनि से अपने प्रिय को पुकार विरह में दग्ध रहा करता है, वैसे ही मेरे प्राण तुम्हारे विरह में तुम्हें पाने के लिए पीऊ पीऊ की पुकार मचाए रहते हैं। अथिर उदेग गति देखी के आनंद घन, पौन बिडरियो सुबन बिथिनी ररियो करे। बिथिनी बिथिनी कहते हैं गलियों को। हे सुजान,
तुम्हारे विरह में मेरा मन अस्थिर और उद्वेग गति से भर उठता है। स्वयं पर अपना वर्चस्व नहीं रख पाने के कारण मेरा मन पवन की भांति वन तथा गलियों में भटका भटका फिरता है। जब मेरे आहत प्राणों पर तुम्हारी प्रेम की शीतल बूंदें नहीं पड़ती तो है सुजान, जान से भी प्यारी सुजान, तेरे विरह प्रेमी को ढूंढकर मेघ रूपी आंसुओं की वर्षा झड़ी सी लगा देती हैं। बूंदे ने परती मेरे जान जान प्यारी, तेरे बिरही को हेरी मेघ आंसू नी झरियो करे। कि जब मेरे आहत प्राणों पर तुम्हारे प्रेम की शीतल बूंदें नहीं पड़ती हैं तो है जान से भी प्यारी जान सुजान, तेरे विरही प्रेमी को ढूंढ कर मेघ रूपी आंसुओं की वर्षा झड़ी सी लगा देती हैं। भावार्थ यह है कि तुम्हारे विरह में मैं दामिनी सी बिजली की भांति लहका बहका जला करता हूँ। प्राण प्रण प्रण से पपीहा की तरह प्यू प्यू की रट लगाए रहता हूँ। प्राणों की उद्वेग गति पवन की भांति वन गलियों में भटका करती हैं और विरह को शांत करने के लिए आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। इस पद में हम देखते हैं कि जो विशेषताएं इस पद की हैं कि दामिनी की भांति लहकना, पपीहा की भांति कुहुकना, पवन की भांति भटकना, मेघों की भांति अश्रु वर्षा करना आदि अनुभवों की स्वाभाविक व्याख्या प्रभावित करती है। उद्वेग, स्मृति, अभिलाषा, विषाद, दीनता आदि संचारी भावों की सृष्टि हुई है। विप्रम श्रृंगार, वियोग श्रृंगार की करुण अवस्था का वर्णन कवि ने यहाँ किया है और उपमा अलंकार यहाँ हमें देखने को मिलता है कि दामिनी सु लह की बह की सु जरियो करे और आरत पपैया नित कुकनी करियो करे, पौन भी डरियो सोबन भी थी निरियो करे। इनमें उपमा अलंकार है। कवित छंद में ये पद रचा गया है और इस पद की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है जिसमें माधुर्य गुण लिए हुए ये कविता है। इन दोनों पदों में से अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।